हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स सेक्शन से लिया गया है, घातांक, इंडिसेस। अगर हम घातांक की बात करें तो इसके कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को अगर आप लगा लेते हैं तो एक समग्र तैयारी कम समय में आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ध्यान से देखें, अगर आधार समान है, गुणन की क्रिया है तो घातें जुड़ जाती हैं। इसे आप नोट भी कर लीजिएगा कि आधार समान हो, गुणन की क्रिया है तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी ए की घाते m गुणे ए की घाते n, ए की घाते m प्लस n हो जाएगा। और अगर आधार समान है, भाग की क्रिया है तो घातें घट भी जाती हैं, ठीक है। और अगर कहीं लिखा रहा है ए की घाते m होल टू द पावर n, इसका मतलब इन दोनों घातों का गुणा कर लेते हैं बस, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा काम नहीं है। ए की घाते माइनस m रहे तो उसे हम 1/a की घाते m लिख देते हैं। अगर यहाँ पे आधार अलग अलग हैं और घात बराबर हैं तो इसका मतलब हम आधार का गुणा कर लेंगे और घात एक ही बार लिखेंगे। तो ये कुछ इसके बेसिक्स हैं जिसे आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये बेसिक्स पता रहेंगे तो आप कोई भी प्रॉब्लम आसानी से लगा लेंगे। इसमें एक टॉपिक और आता है कि मानक रूप में लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, या इसे कह सकते हैं कि वैज्ञानिक रूप में लिखना। तो मानक रूप में लिखने के लिए हम आपको तरीका बता दे रहे हैं कि अगर कोई भी संख्या, ध्यान से देखें, अगर कोई भी संख्या 1 से कम है, 1 से कम है तो घात जो है वो निगेटिव हो जाएगी, जो पावर होगा। और अगर कोई संख्या 1 से ज़्यादा है, 1 से अधिक है तो पॉजिटिव, घात क्या हो जाएगी, जो घात होती है वो पॉजिटिव हो जाती है बस। और इसकी कोई दूसरा नियम नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इसे लगा सकते हैं। अगर कोई संख्या 1 से छोटी है, जैसे 0.0034, इसको हमें घातांक के रूप में लिखना है। तो आप क्या करिए, इस दशमलव को जो है एक अंक के जस्ट बाद लाइए। तो जब इसे ही हम इस दशमलव को यहाँ पर लाएंगे तो हो जाएगा 3.4 हो जाएगा। मानक रूप में क्या होता है कि एक अंक के जस्ट बाद दशमलव लगा देते हैं, ठीक। अब उस दशमलव को क्या करते हैं, अगर संख्या 1 से छोटी है, इसका मतलब ये हो जाएगा दशमलव को आपको दाएं तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो 1 2 3, 3 अंक दाएं तरफ ले गए तो 10 की घात क्या होगा, 10 की घात 3 होगा। लेकिन चूंकि संख्या छोटी है 1 से, तो दशमलव को दाएं तरफ लेके गए हैं, इसका मतलब उसकी जो घात होगी वो निगेटिव हो जाएगी, तो -3 हो जाएगा। कितना आसान है। ऐसे ही अगर कोई भी और क्वेश्चन आप देखें, 0.0000538, तो इसको क्या करेंगे, 5.38 कर लेंगे गुणे 10 की घात। दशमलव को कितना खिसकाना पड़ा है दाएं तरफ, 1 2 3 4 5, 5 स्थान दशमलव को यहाँ पे लाने के लिए 5 अंक, 1 2 3 4 5, तो 10 की घात -5 लगा देंगे। कितना आसान है इसे समझना। अगर कोई संख्या 1 से छोटी है तो जो घात लगेगी वो ऋणात्मक हो जाएगी। अगर कोई संख्या 1 से बड़ी है, जैसे सेम क्वेश्चन की अगर हम बात करें 340000, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी वही काम करेंगे, 3.4 × 10⁻। अब ये संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी है 1 से, तो दशमलव सबसे लास्ट में माना जाएगा। तो 1 2 3 4 5, दशमलव को 5 स्थान बाएं तरफ लाए हैं, पीछे की तरफ लाए हैं। तो अगर जितना दशमलव को बाएं तरफ लाते हैं उतना ही 10 की घात प्लस लगा देते हैं, 1 2 3 4 5, तो 10 की घात 5 हो जाएगा। कितना आसान है वैज्ञानिक रूप में लिखना या मानक रूप में लिखना। एक चीज़ ये हो गया। दूसरी चीज़ ये आपको याद रखना है कि 2 की घात 1 का क्या मतलब होता है, 2 होता है। 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 × 2 यानी कि 4। ऐसे 2 की घाते 3 का मतलब होता है 2 × 2 × 2 8। 2 की घाते 4 का मतलब क्या होता है, आप ऐसे 2 का गुणा 4 बार करेंगे तो आ जाएगा 64। 2 की घाते 5 का मतलब 32, 2 की घाते 6 का मतलब 64, 2 की घाते 7 का मतलब 128, 2 की घाते 8 का मतलब 256, 2 की घाते 9 का मतलब 512, और 2 की घाते 10 का मतलब होता है 1024। ये तो हमने 2 की घात के रूप में लिख दिया है। आप क्या करेंगे, सेम इसी तरह से 3 की घाते 1 का मान लिखेंगे, 3 की घाते 2 का मान लिखेंगे, 3 की घाते 3 का मान 27, 3 की घाते 4 का मान 81 होता है। आप इसे कंटिन्यू कर लीजिएगा। आप 10 तक नहीं तो भी 6-7 तक आप इसे ज़रूर लगा लीजिएगा। 5 की घाते 1 का मान कितना होता है 5, 5 की घाते 2 का मान होता है 25, 5 की घाते 3 का मान हो जाएगा 125, 5 × 5 × 5, 5 × 25 = 125, 5 की घाते 4 का मान हो जाएगा 125 में 5 का गुणा कर लेंगे 600, 625 हो जाएगा। ऐसे ही 5 की घाते 5,
तो 5 की घाते 6। ये सारी वैल्यूज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा और नोट करके जो है आंसर कर लीजिएगा। 5 की घाते 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, तो 12 के 2 हो जाएगा। 1 कैरी, 5 छक 30, 1 31, 31 25 हो जाएगा। तो 5 की घाते 5 का मान हो जाएगा 31 25। ऐसे ही 5 की घाते 6 का मान आप निकाल लीजिएगा, 15 625 हो जाएगा, 15 625 हो जाएगा। तो ये मान हमें याद रहना चाहिए। अगर आपको ये सारे मान याद हैं तो आप घातांक से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम हैं आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है, वैज्ञानिक रूप या मानक रूप याद रखना है, मानक रूप याद रखना है, और क्या याद रखना है, और 2 की घाते 1, 2 की घाते 2, इस तरह से 3 का 5 का ये सारे मान आपको याद रखने हैं। अगर आप इतने मान याद रखते हैं फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप बहुत ही आसानी से घातांक से संबंधित प्रॉब्लम को हल कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको देखिए। 2021 में एक क्वेश्चन आया था। 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 9 टू द पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5 माइनस 5, तो x का मान आपको बताना है। ये क्वेश्चन आया था 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह पहला क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है। आप देखिए ये 9 है, अच्छा ये इसको ऐसे रहने दीजिए, 9 टू द पावर 2x माइनस 1, इसको 2 की घाते 5 का मान क्या होता है, अभी अभी हम बताए हैं 2 की घाते 5 का मान 32 होता है। 32 में से 5 जाएगा 27 हो जाएगा। अब 9 और 27 ये दोनों 3 के इंडेक्स के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घाते 2 लिख सकते हैं, और ये पावर क्या है 2x माइनस 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की घाते 3। अभी हम लोग देखे हैं 3 टू द पावर 3 का मान 27 आया था, तो 3 की घाते 3 का मान 27 आ जाएगा। और अभी आप देखिए a टू द पावर m और यहाँ पे पावर n लगा है, तो इसका मतलब इन दोनों का हम क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं इस नियम के अकॉर्डिंग। 2 जगह 3 टू द पावर 2 दूनी 4x, और 2 को गुणा माइनस 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 की घाते 3 में अगर गुणा करेंगे तो उसको गुणा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें बेस समान करना है, तो 3 की घाते 3। अब देखिए आधार समान है तो घातों का यहाँ पे तुलना कर लिया जाता है। घातों की तुलना करने पर, जब हम घातों की तुलना करते हैं तो तुलना करने के दौरान 4x माइनस 3, चूँकि ये 3 टू द पावर जो भी है बराबर है 3 टू द पावर यहाँ पे, इसका मतलब घात बराबर अवश्य होगा। तो 4x माइनस 2 बराबर 3। अगर आपको पक्षांतर पता है तो आप इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से लगा लेंगे। -2 बराबर के इधर जाएगा तो 4x बराबर क्या आ जाएगा 3, और ये जैसे इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका +2 हो जाएगा। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 3 2 5, तो x का मान कितना आ जाएगा 5/4। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/4 आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन जो है 2021 में जो पूछा गया था कि 9 टू द पावर 2x माइनस 2, 2 टू द पावर 5 माइनस 5, इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा 5/4। देखिए कितना आसान है इसको समझना, जरा सा भी कठिन नहीं है। अगर आप इसे चाहें तो बहुत ईजी वे में लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया था उसको देखा जाए। इसमें कह रहा है 2 की घाते 3, 3 की घाते 4 गुणे 4, 3 गुणे 32, इसका मान आपको बताना है। तो आप पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, 2 की घाते 3, 3 की घाते 4 गुणे 4 बटे 3 गुणे 32। अभी अभी हम आपको बताए हैं ये 2 की घाते 3, 3 की घाते 4, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की घाते 2 लिख सकते हैं, बटे ये 3 है गुणे 32 को क्या लिखा जा सकता है 32 को लिखा जा सकता है 2 की घाते 5। आप इसे याद रखिएगा क्योंकि मैं आपको अभी जस्ट बताया हूँ कि 2 की घाते 5 का मान 32 होता है, तो 2 की घाते 5। अब आप क्या करिए, ये नियम और ये नियम दोनों को अप्लाई करना है। तो अगर गुणा है तो घाते जुड़ जाती हैं, और अगर भाग है तो घाते घट जाती हैं। तो 2 की घाते यहाँ पे देखिए 3 प्लस इसको और इसको, 2 की घाते 3 + 2 हो जाएगा, और यहाँ बटे में है 5 तो -5 कर देंगे, गुणे 3 की घाते 4 और इसकी घात 1 है तो 1 माइनस कर देंगे बस। अब ये जगह 3 2 5 में से 5 जाएगा, 2 की घाते 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 की घाते 3 हो जाएगा,
और आप को हम बता दें किसी भी संख्या की घात अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। इसको भी आप मेंशन कर लीजिए कि अगर कहीं भी किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो जाए तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे a की घातें 0 रहे तो उसका मान हमेशा 1 आता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये। तो यहाँ पे 2 की घातें 0, इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये 3 की घातें 3 है तो इसका मान 27 हो जाएगा। तो ओवरऑल इसका आंसर कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, बहुत ही इजी है, आप इसे जो है नोट डाउन जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, तीसरा क्वेश्चन। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो ये लिखा है 0.008 होल टू द पावर 1/3। पहले आप इसका मान निकाल लीजिए। ये पूछा जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है इसको जानने के लिए आप ऐसे समझिए, 1/3 का मतलब होता है घनमूल निकालना। क्या निकालना, घनमूल। तो इसको 0.008 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 1/3। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3, 3 अंक के पहले दशमलव लगा दीजिए। तो इसका मतलब हम इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसका घनमूल निकालना है तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। ऐसे 1/100 की अगर हम बात करें तो 1/100 है तो इसका मान देखिए 2 0 है। तो जब 2 0 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.01 लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। 2 0 है तो 2 अंक के पहले दशमलव लगा देते हैं, 0.01 हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, 0.01 टू द पावर 1/3 है, 0.01 टू द पावर 1/3 है। इसको कैसे सॉल्व करना है, 0.01 टू द पावर 1/3, तो इसे लिखा जाएगा 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 होल टू द पावर क्या आ जाएगा, 1/3। तो 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव आना चाहिए था, इसको ऐसे होना चाहिए था 0.001, सॉरी 0.001 होना चाहिए था। तो ये हो जाएगा आपका, 3 अंक के बाद इसमें दशमलव लगेगा तो इसका जो मान आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्या है, 0.2 का होल क्यूब है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, होल क्यूब का मतलब कोई भी संख्या पे पावर 3 लगा है तो 3 बार आप गुणा कर दीजिए। तो 0.2, पॉइंट के पहले 0 लगा देते हैं, 0.2 गुणे 0.2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 0.008 आ गया। अब आप बताइए इसमें कौन बड़ा है, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था और ये चौथा। इन चारों को खूब ध्यान से देख लीजिए, सबसे बड़ा कौन सा है, फर्स्ट है 0.2, ये सबसे बड़ा है। बाकी देखिए 0.01 उससे छोटा हो जाएगा और 0.1 भी 0.2 से 0.1 छोटा होता ही है। और ये क्या हो जाएगा 0.008, ये तो बहुत ज़्यादा छोटा है। तो इस तरह से जो है आप किसी भी भिन्न को या किसी भी दशमलव रूप को, ठीक है ना, आप ये बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। बस आपको सॉल्व करने की टेक्निक थोड़ा सा पता चल जाए, और कठिन नहीं है, आप हिम्मत मान करके प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आसान है, आप कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। इसको खूब ध्यान से देखिए, 2 की घातें 10, अभी हम आपको बताए थे 2 की घातें 10 और 10 की घातें 2। तो 2 की घातें 10 का जो मान है, बेटा 2 की घातें 10 और 10 की घातें 2, तो 2 की घातें 10 का जो मान होता है वो क्या होता है, तो 2 की घातें 10 का मान होता है 1024 और 10 की घातें 2, इसका मान कितना होगा, सिंपल सी बात है, 10 गुणे 10 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 1024 बड़ा है कि 100 बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो पहला ही हम चेक किए और वो बड़ा निकल गया। इसका मतलब आपको आगे फिर चेक करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पे आप आंसर कर दीजिएगा। फिर है 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन कितना आसान है, देखिए 3 की घातें 5, 10 की घातें 5 और 25 को 5 की घातें 2 लिख देना है, और ये 5 की घातें 2, फिर आपको घात को मैनेज करना है। 6 को लिख दीजिएगा 2 गुणे 3, वहाँ पे घातों को मैनेज कर लेंगे, आप आसानी से इसे लगा सकते हैं। तो जैसे ही आप इसे लगा लेंगे, ठीक है, काफ़ी आसान है, इसे आप लगा करके कमेंट बॉक्स में आंसर भी कर सकते हैं। ठीक है, हम 6वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ध्यान से देखें, 3 की घातें 29 धन 3 की घातें 29 धन 3 की घातें 29,
बराबर 3 टू द पावर x हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पे 3 टू द पावर 29 कितना है, 1 2 3। अगर हम इसको x मान लें थोड़ी देर के लिए, तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स, इसका क्या मान होगा, इसका मान हो जाएगा 3x, और x की जगह पर क्या लिखेंगे, 3 टू द पावर 29 लिखेंगे, बराबर 3 टू द पावर x आ जाएगा। ठीक है, अब आप बताएं 3 इंटू 3 टू द पावर 29 इज इक्वल टू 3 टू द पावर x। अब इसकी पावर 1 आ जाएगा। ठीक, आधार समान है, गुणन की क्रिया है, घातें जुड़ जाएंगी। 3 टू द पावर हो जाएगा 30 बराबर 3 टू द पावर x। तो यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, घातों की तुलना कर लेंगे, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, तो जैसे हम घातों की तुलना करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 30, x का मान आ जाएगा 30। कितना आसान है। ठीक है, तो आप ऐसे इस प्रॉब्लम को लगा लीजिएगा। देखिए इस 3 टू द पावर 29, 3 टू द पावर 29, 3 टू द पावर 29 तीनों बराबर है, तो ये 3 इंटू 3 टू द पावर 29 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको x मान लें, इसको x, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, तो x प्लस x प्लस x 3x हो जाएगा, और x की जगह पर 3 टू द पावर 29, आधार समान, गुणन की क्रिया, घातों को जोड़ लेंगे, 3 टू द पावर 30 बराबर 3 टू द पावर x, तो x का मान 30 आ जाएगा। कितना सिंपल है। ठीक है, तो बहुत ही आसान होता है घातांक, और इससे हर साल एक प्रश्न या 2 प्रश्न मैं देखा हूँ हर साल पूछा हुआ है। ठीक है, इसलिए जो है आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, और इससे आपका कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है आपका, वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब नहीं बेटा छोड़ो, तो कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रांग हो जाएगा। बेटा आप जाओ आप। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, 7वां क्वेश्चन, 5 टू द पावर m+2 माइनस 5 टू द पावर m+1 इज इक्वल टू 5 टू द पावर m+2 माइनस 5 टू द पावर m+1, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2500 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 2500 लिखा हुआ है। इसका मान आपको बताना है। तो 5 टू द पावर m+2 माइनस 5 टू द पावर m+1 इज इक्वल टू 2500। आप इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप ध्यान से देखें। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे 5 टू द पावर m गुणे, देखिए यहाँ पे घातें जुड़ी हुई हैं, तो हम घातों को अलग अलग कर ले रहे हैं, इंटू 5 टू द पावर 2। देखिए आधार समान है, गुणन की क्रिया, तो घातें जुड़ेंगे तो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर का लिखा है 5 टू द पावर m+2, यहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, माइनस इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर 1, तो ये हो जाएगा 2500। अब ये हो जाएगा 5 टू द पावर m, तो ये हो जाएगा 5 की घातें 2 का मतलब 25 माइनस 5 की घातें 1 का मतलब 5, 2525 में से 5 घटाइए, कितना बचेगा, 25 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 20 बराबर 2500। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 1 5, 10 हो जाएगा, 2 5 10, तो 5 की घातें m बराबर 125 हो जाएगा। 5 की घातें m बराबर कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और 125 को क्या लिखा जाएगा, 125 को क्या लिखा जाएगा, 125 को लिखा जाएगा 5 की घातें 3, 5 की घातें 3, तो यहाँ से m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए 5 टू द पावर m इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3, तो m इज इक्वल टू आ गया 3। कितना आसान है, क्योंकि अभी हम आपको बताए थे कि 125 को 5 की घातें 3 लिखा जाता है, कि 125 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 25 25 बचे 125। सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, लिखा है 3 टू द पावर x, अब ये वर्गमूल में दिया हुआ है, इज इक्वल टू दिया हुआ है 81। ठीक है, और 81 को क्या लिखा जाता है, 81 को 3 टू द पावर 4 लिखा जाता है। इसीलिए कहते हैं मान याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। अभी जब हम शुरुआत किए थे तो वहाँ पे 81 को हम लिखे थे 3 टू द पावर x लिखे थे, छोड़िए इसको, गिर जाएगा ना बेटा। 81 को क्या लिखा जाएगा, 3 टू द पावर 4 लिखा जाएगा। अब इसका वर्ग कर दीजिए, तो जैसे ही हम वर्ग करेंगे 3 टू द पावर x हो जाएगा, 81 को लिखा जाएगा 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4, तो 3 टू द पावर x, 3 टू द पावर x बराबर 3 टू द पावर 4 प्लस 4 मतलब 8 हो जाएगा।
3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 8, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे वर्ग कर देना है। जैसे ही वर्ग करेंगे यहाँ से करड़ी हट जाएगी, और वर्ग करेंगे तो 81 का वर्ग करेंगे तो 81 गुणे 81, और 81 को क्या लिखेंगे 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4, 81 गुणे 81, एक 81 को 3 टू द पावर 4 लिखेंगे, दूसरे 81 को 3 टू द पावर 4 लिखेंगे। आधार समान है, गुणन की क्रिया है, तो घातें जुड़ेंगी तो 3 टू द पावर 8 हो जाएगा। घातों की तुलना करेंगे तो x का मान 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन है 3 टू द पावर x, 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 500, तो आपसे कह रहा है कि 3 टू द पावर x माइनस 2 का मान बताइए। ठीक है ना, ये 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इसको हम लिखेंगे 3 टू द पावर x माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर x गुणे 3 टू द पावर माइनस 2, और अगर यहाँ पे -2 है तो उसको हम बटे में लिख देंगे, जैसे a टू द पावर माइनस m है तो उसको 1/a टू द पावर m लिख देंगे, तो जाएगा 3 टू द पावर x, और ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2 हो जाएगा। और 3 टू द पावर x की वैल्यू कितनी है 500 है, और 3 टू द पावर 2 की वैल्यू कितनी है 9 है, तो ये आंसर हो जाएगा 500/9। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि ये लिखा है घनमूल में माइनस लगाया है, और घनमूल है 27 है, -27 है, तो ये क्वेश्चन कोई बहुत कठिन नहीं है। माइनस, तो -3 गुणे -3 गुणे -3, तो -3 कितना हो जाएगा, चूँकि ये त्रिक बन गया है, घनमूल में यहाँ पे त्रिक बन गया है, तो एक -3 बाहर आ जाएगा, तो -3 बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस +3 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, इसको समझना, इसको लगाना। एक चीज़ और इसमें हम आपको बता दें कि कैसे हम करड़ी को मैनेज करते हैं, जो रूट लगा हुआ है इसको कैसे मैनेज किया जाता है। अगर हम इसको जो है कैसे मैनेज किया जाएगा, ध्यान से देखें। जैसे लिखा रहे अगर कहीं पे कि यहाँ पे देखिए √3 लिखा रहे, स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर 2 है, ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट ये 2 लिखा नहीं जाता है, ये माना जाता है गुणे, और यहाँ पे घनमूल में कुछ भी लिख दिया जाए, 5 लिख दिया जाए, और इसका मान आपसे पूछा जाए कि इसका मान क्या होगा, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इसको मैनेज कैसे करेंगे। यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि 2 और 3 का एलसीएम, 2 व 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम जैसे लेंगे तो आ जाएगा 6, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और जैसे 6 हो जाएगा तो इस 2 को हम 6 कैसे करेंगे, 3 का गुणा करके करेंगे, तो आप यहाँ पे 6 लाना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 में हम 3 का गुणा करेंगे तो घात भी 3 की घात भी हम 3 कर देंगे, जितना गुणा करेंगे उतनी घात लगा देंगे। बस एक चीज़ है इसमें, एक ही नियम है। जैसे अब यहाँ पे 3 को 6 लाना है तो हम 3 में कितने का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, तो जब 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 5 में 2 का गुणा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 6 और 3 की घातें 3 का मतलब 27 हो जाएगा, गुणे 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 5 की घातें 2 का मतलब 25 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे ये 6 मूल हो गया, यानी कि जैसे स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, ऐसे ये 6 रूट हो गया, 6 रूट हो गया। अब जब ये 6वां मूल आपको निकालना है, यानी कि यहाँ पे हम इन दोनों को माइनस कर लिए, बराबर कर दिए, और जैसे ही ये बराबर हो गया इन दोनों का गुणा कर लीजिए, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 27 गुणे 25, और 27 का 25 में गुणा करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा ये 6, अब आंसर जो भी आ जाए 675 आएगा, गुणा करके आप चेक कर लीजिएगा, ये आना चाहिए, तो ये हो गया 675। तो आप यहाँ पे इसको भी मैनेज कर सकते हैं, जो मूल होता है, मूल को कैसे मैनेज किया जाए। तो जो भी मूल को अगर मैनेज करना है तो आपको क्या करना रहता है, एलसीएम निकालना रहता है, ठीक है, और जो एलसीएम आ जाए वही लाने की कोशिश करते हैं। और चूंकि एलसीएम सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाता है, इस पर मैंने एक वीडियो पहले ही बना दिया था, आप एलसीएम की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक वीडियो है वो। अगर आप उसको देख लेते हैं तो एलसीएम से संबंधित प्रॉब्लम हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। अब हम 2 को 6 लाना चाहेंगे तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 से आप गुणा करिए, लेकिन यहाँ जो आधार है इसमें भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 को 6 लाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ 5 में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये 6 हो गया।
अब जब मूल बराबर हो जाते हैं तो तुरंत संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। जैसे मूल बराबर हो गए तुरंत संख्याओं का क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, और जब संख्याओं का गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही ईजी है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है घातांक का चैप्टर जो है समाप्त होता है। आप इस वीडियो को एक बार 2 बार ध्यान से देखिएगा, जैसे आप देखेंगे आपका ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जितनी बातें बताए हैं उसको ज़रूर नोट करके याद कर लीजिएगा। अगर आप याद करके काम करते हैं तो आप कम समय में बेहतर तैयारी कर लेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और वीडियोज़ को लाइक करिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस इसलिए कर दीजिएगा ताकि हमारा जो आगे का नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से प्राप्त होता रहे। ओके, थैंक यू।